कितने कराए 450 मार गया कितने सीसी चलो चलो अगरबत्ती लगा हैप्पी दिवाली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा था जब हम मोरछा गए हुए थे। तो बस अब हम लोग रिटर्न आ चुके हैं और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, बहुत टाइम हो चुका है। तो बस ओरछा से निकलने के बाद हम लोग पहले गए सब्जी मंडी। तो वहाँ पे हम लोगों ने फ्रूट्स ख़रीदे और सब्ज़ी ख़रीदी। और वैसे तो बहुत टाइम हो चुका था तो इतनी ज़्यादा सब्ज़ी की मतलब दुकान लगी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमने सब्ज़ी मंडी में से जितनी भी सब्ज़ी मतलब जो ज़रूरत थी वो ले ली थी और फ्रूट्स ले लिए थे रात को पूजा करने के लिए। तो बस ये देखिए, सब कुछ ख़रीदने के बाद हम लोग निकल चुके हैं और सब्ज़ी मंडी से अब हम लोग जाएंगे मार्केट, मतलब जो भी इस पूजा की सामान है वो लेने के लिए। और यहाँ देखिए निकलते हुए बजरंगबली बब्बा के दर्शन होते हुए, तो बस इनके दर्शन करते कितना अच्छा मंदिर लग रहा था। तो बस निकलते हुए अब हम लोग मार्केट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूजा की भी सामान बहुत कुछ लेना है और भी सामान लेना है। तो अभी तो हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। तो बस ये देखिए, अभी पहले हम पहुंच चुके हैं पूजा के लिए सामान लेने के लिए। तो स्टिकर वगैरह ये सब कुछ जो भी लेना था वो ले लिया था, और दीपक वगैरह जो भी सब सामान था वो कुछ भी मैंने इधर से ही ले लिया था। और जो पूजा के लिए स्टिकर थे ये महालक्ष्मी के, ये सब कुछ हम लोगों ने ख़रीद लिए थे। और मैंने कुछ भी मतलब इतना सूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और सर भी थोड़ा दुख रहा था, दर्द हो रहा था। उसके बाद देखिए हम लोग गए किट्टू के कपड़े लेने के लिए। तो ऐसे कपड़े तो उसके पास पहले से ही थे, तो उसके पास ये जीन्स और टी शर्ट टाइप्स में सिंपल कपड़े ख़रीदे मैंने। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और मेरी वीडियो बना रहा है किट्टू, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी तो फिर शूट कर रही थी। तो किट्टू बोल रहा हम बनाएंगे। तो बस उसने कैमरा पकड़ लिया था और वो ही मेरी वीडियो बना रहा था और वो भी खेल रहा था। और हम यहाँ हैं सिटी हॉस्पिटल में, तो कुछ दुकान का बहुत सारा सामान था जो कि लेना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड जी हैं जो कि दुकान का सारा सामान लेने के लिए गए हैं। और वो दुकान में वैसे भी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और सामान भी बहुत सारा लेना था, तो इसलिए बोल रहे थे। फिर मैंने भी बोल दिया उनको कि बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जी ने बोला तुम दोनों यहाँ बैठो और मैं जल्दी से सामान लेकर आता हूँ। तो बस मैं और किट्टू यहाँ बैठे थे और शाम के बज रहे हैं अभी 4 साढ़े 4 के बीच का समथिंग का टाइम हो रहा है। तो बस किट्टू खेल रहा था और मैं उसे मना कर रही थी, क्योंकि वो पत्थर से खेल रहा था तो उसे भी लग सकती थी। और आसपास गाड़ी भी रखी थी, तो किसी में मार देता तो शीशा वगैरह भी टूटने के चांसेस थे। तो ये देखिए कितना सारा सामान तो मैं भी लेके रखी हूँ, एक बैग पूरा भरा हुआ। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, पूरी बोरी भर के लेके आए पॉपकॉर्न वगैरह, बिस्किट्स, जो भी मतलब सामान था बहुत कुछ, क्योंकि उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। तो इस टाइम से उन्होंने पहले कुछ भी नहीं लिया था, तो आज ही उन्हें टाइम मिला था, तो सब कुछ हम लोगों ने आज ही ख़रीद लिया सब। और यहाँ पर देखिए पूरा फटाके की पूरा मतलब दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ किले के पास में जो मैदान है खाली, यहाँ पर मेले वगैरह भी लगता है। तो इधर ही आज इस बार पूरे फटाके का पूरा दुकानें लगी हैं। तो बस वही लेने गए थे, क्योंकि हम लोग तो इतना ज़्यादा, मुझे भी फटाके पसंद है, लेकिन इतना फिर हम थक जाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता, तो इसलिए नहीं चला पाते हैं। तो बस किट्टू के लिए लिए हैं, मैंने बोला था थोड़े से ही फटाके लेके आओ, रखे रहते हैं और अपन इतना चला भी नहीं पाते हैं। तो बस किट्टू के लिए हमने थोड़े से ही फुलझड़ी और चक्री और अनार वगैरह थोड़े से ही मंगाए थे। हमने भी ज़्यादा मतलब पैसे वेस्ट नहीं किए इसमें, कि रखे रहते हैं, कोई नहीं चलाता। और किट्टू भी आज मतलब इसकी फर्स्ट दिवाली होगी, अभी इतना बड़ा हुआ है तो थोड़ी ही मतलब समझदार हुआ है कि वो फुलझड़ी वगैरह चला पाएगा, तो इसीलिए उसके लिए इस बार लिए हैं। और लास्ट ईयर तो हमने लिए भी नहीं थे, क्योंकि उसके पहले की बहुत सारे फटाके रखे हुए थे, तो किट्टू भी छोटा था और इसी वजह से हमने नहीं खरीदे थे। और बस हम लोग निकल चुके हैं मार्केट से अब घर के लिए, और बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है और अभी बहुत काम करना है। तो बस देखिए सारा काम करने के बाद फ्री होने के बाद मैं तैयार होने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये साड़ी मेरी पहले की है, दिवाली पे नहीं ली थी, क्योंकि मैंने करवा चौथ पे ले ली थी साड़ी, इसीलिए। तो वाली तो मैंने करवा चौथ पे ही पहनी थी, तो इसीलिए मैंने नहीं पहनी दोबारा भी।
तो ये साड़ी मेरी पहले रखी हुई थी क्योंकि हस्बैंड जी ने गिफ्ट में दी थी, तो मैंने वही पहनी है। और ये देखिए बस नेकलेस वगैरह थोड़ा बस अच्छे से तैयार होके डाल दिया है, लेकिन मन तो नहीं कर रहा था इतना सब कुछ करने का, क्योंकि सुबह से ही 5 बजे से इतना सारा भागा दौड़ी, इतना सारा काम और इतना सब कुछ हो रहा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो ही जाती है। आप मतलब कितना भी घर पे नहीं रहते हो, आप बाहर थोड़ा भी घूमो तो थकावट हो जाती है। तो बस वही सब मेरे साथ भी हो रहा था, बट कोई ना, आज ही की रात थी जो कि हम इतने सालों मतलब इतने टाइम से इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे आज के दिन की। तो दिवाली का दिन सबसे बड़ा त्यौहार, और इस दिन ही तो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए किट्टू और मैं तैयार हो चुके हैं, बताइएगा कैसे लग रहे हैं। किट्टू के लिए यही कपड़े हमने ख़रीदे थे, और बस अब हम पहुंच चुके हैं किचन में। तो मैंने सब कुछ बना के रेडी कर दिया था। मम्मी बोल रही थी पूड़ी और ये मंगोड़े थे जो दाल के, तो बस वो निकाल कर निकल चुकी, मतलब नीचे चली गई थी, कुछ काम था तो वो बोल रही थी मैं निकाल देती हूँ, तुम तैयार हो जाओ क्योंकि टाइम लगेगा। और पूजा के लिए भी हम थोड़ा लेट ही हो गए थे। तो यहाँ देखिए सब्जी खीर वगैरह सब कुछ मैंने बना के ऑलरेडी तैयार कर दी थी। और ये गुलाब जामुन तो मैंने एक दिन पहले ही बनाए थे छोटी दिवाली को। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी तैयारी कर रहे हैं पूजा की, और मैंने सब कुछ चौक पूर दिया था और बाकी जो भी सामान था सब कुछ उनको ला के रख दिया था। तो यहाँ फ्रूट्स वगैरह मिठाई ये सब कुछ मैंने ला के रख दिया है। और जो भी मैंने मटरी थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि हम ज़्यादा बनाते ही नहीं है, क्योंकि मैं दोज के दिन मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, तो बचे हैं मम्मी पापा। तो पापा जी भी ज़्यादा मटरी खा नहीं पाते हैं, तो क्या कहते हैं फिर मम्मी ही हैं, उनको ही मतलब ज़्यादा वो भी नहीं मतलब खाती हैं, लेकिन इतना भी नहीं खा पाती, फिर इसलिए ज़्यादा नहीं बनाते। कि मैं हस्बैंड जी और किट्टू हम लोग मम्मी के यहाँ चले जाते हैं, तो फिर मम्मी के यहाँ हम लोग 5-6 दिन तो रुकते ही हैं, तो आराम से फिर इतने दिन के लिए मम्मी पापा के लिए मटरी हो जाती है। मैं इतना ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। और बस यहाँ देखिए पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये टिफ़िन हम न्यू आज ही लेकर आए थे स्टील का, तो ये मुझे कलर बहुत पसंद आया था। और मेरे हस्बैंड जी के पास भी, उनके पास न्यू कुछ मतलब उनका पुराना जो टिफ़िन था तो टूट गया था, और उन्हें न्यू भी लाना था, तो हमने सोचा आज ही के दिन लेकर आते हैं और उससे पूजा भी कर लेंगे। तो कुछ न्यू चीज़ रखनी चाहिए पूजा में, तो हमने टिफ़िन ही लेकर आए थे। और यहाँ देखिए पापा जी ने भी पूजा कर ली है, अब हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ किट्टू को बहुत मन कर रहा था फुलझड़ी जलाने का, तो वो बार बार बोल रहा था मुझे फुलझड़ी जलानी है, बस पकड़ नहीं रहा था। तो मैं उसे हाथ से पकड़वा कर और फिर उसे चलाना सिखा रही थी कि डरो मत, यहाँ पकड़ो और कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए बुझ गई थी, तो फिर बाद में बोल रहा था एक और मम्मा एक और। तो मैं मना कर रही थी तुम पकड़ते नहीं हो तो रहने दो, तुम्हें डर लगता है। तो फिर बोलता है नहीं नहीं आप पकड़ लेना, और ऐसे ही मस्ती कर रहा था। उसके साथ ही हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था। और किट्टू बहुत ज़्यादा मतलब बातें बना रहा था, इतनी बातें कर रहा था वो फुलझड़ी को लेकर के। और दादी से बोल रहा था दादी चलाओ दादी चलाओ, दादी बोल रही थी मैं नहीं चलाती, मुझे डर लग रहा था, मैं जला के दे दूँगी। ऐसे सब बातें मतलब सबके साथ ही वो ऐसे बातें किए जा रहा था, लेकिन खुद नहीं पकड़ रहा था। तो बस यही सब उसकी मस्ती चल रही थी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था उससे। और बाद में देखिए यहाँ पर पूजा भी ख़त्म हो गई है, फिर भी उसकी फुलझड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, उसको और चलानी है। तो बस मैंने उसको पकड़ा कर एक फुलझड़ी उसको बोला चलाते हैं। तो फिर पहले तो वो डर रहा था, लेकिन बाद में फिर मान गया। तो मैं बोल रही थी नहीं डरो, ऐसे ही अच्छा लगेगा जलाओ। तो ये देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, कितना हंस रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ी रात भी ज़्यादा हो गई थी हम लोगों की, मतलब बहुत टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने बाहर पटाखे नहीं जलाए थे, घर में ही जलाए। और हम लोगों को जलाने भी नहीं थे, किट्टू को ही जलाने थे, तो उसको ही इंजॉय करवा दिया था फटाखों के साथ जहाँ यहाँ पर घर में ही। हैप्पी दिवाली। और यहाँ पर देखिए खाना भी ख़त्म हो चुका है। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए।